हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे चैनल राज किचन कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की स्नैक्स की रेसिपी ऐसा है जो कि एकदम टेस्टी बन करके तैयार होता है, एकदम मज़ेदार बन करके तैयार होता है और एकदम क्रिस्पी बन करके रेडी होता है और झटपट बन जाता है। और ख़ास बात इस रेसिपी की है कि घर के बेसिक सामान चाहिए आज का नाश्ता बनाने के लिए और बिल्कुल 2 इंग्रेडिएंट चाहिए इसे बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए, सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसे बनाने के लिए और बहुत ही अलग तरह का एक नाश्ता बन करके रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको आलू बॉईल करके ठंडा करके और इस तरह से मैश कर लेना है। ग्रेटर की हेल्प से चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं या फिर इस तरह से पोटैटो मैशर से मैश कर लीजिए, जिससे कोई भी इसमें बड़े बड़े पीसेस ना हो, कोई भी लम्स ना हो। इस तरह से रेडी कर लीजिए। इसके बाद इसमें ऐड कर देना है कुछ मसाले फ्लेवर के लिए। तो सबसे पहले इसमें ऐड करना है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो कितना आपने आलू की क्वांटिटी लिया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सारे मसाले का यूज़ करना है। तो हमने 2 आलू लिया है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आज यहाँ पर मसाले का मतलब डाल रहे हैं। और इसके बाद ऐड करना है काला नमक। काला नमक डालने से ना एक चाट वाली फीलिंग आती है। और इसमें ऐड कर देना है इसके बाद काली मिर्च का पाउडर और साथ ही जीरा पाउडर। और साथ में ऐड कर देना है यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल चाट मसाला। अगर चाट मसाला आप डालना नहीं चाहते हैं तो इसकी जगह चाहे तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। और ज़्यादा कुछ मसाले इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि गरम मसाला, हल्दी पाउडर या फिर धनिया पाउडर। हाँ, इसमें चिली पाउडर ज़रूर डाल दीजिए थोड़ा सा मतलब तीखापन के लिए। तो मिर्ची आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, कितना आपको तीखा खाना पसंद है उसी के अकॉर्डिंग। और इन सबको डालने के बाद अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसमें ऐड करना है बारीक कटा हुआ प्याज। इसमें बहुत ज़्यादा सब्जी का यूज़ हम लोग नहीं करने वाले हैं, बस बेसिक से चीज़ इसमें ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज हमने यहाँ पर छोटे साइज़ का लिया है और साथ ही ऐड कर देना है एक हरी मिर्च बारीक कटा हुआ। तो मिर्ची आपको कितना तीखा खाना पसंद है ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिर्ची का यूज़ करना है। और साथ में ऐड कर देना है बिल्कुल थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके, या फिर अगर आप चाहें तो बारीक काट करके भी अदरक ले सकते हैं। और इन सबको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हाँ, यहाँ पर अगर आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं बारीक काट कर, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि गर्मी के मौसम में धनिया मार्केट में कम दिखता है। तो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं या फिर बिना धनिया भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है बिना धनिया भी। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे साइड में रख लीजिए। तब तक एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सूजी लिया है। तो आज की रेसिपी हम लोग आलू और सूजी के साथ बनाने वाले हैं। तो सूजी हमने 1 कटोरी लिया है, 1 बाउल लिया है, छोटे बाउल। तो कोई भी कप या कटोरी आप लोग सेट कर लीजिए, उसी से मेजरमेंट करके सारा सामान मतलब ले सकते हैं आगे भी। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले गैस के ऊपर कोई भी कढ़ाई रख दीजिए हैवी बॉटम का, और इसमें ऐड कर देना है पानी। तो जिस कप या कटोरी से आपने सूजी मेजरमेंट करके लिया है उसी कप या कटोरी से आपको पानी लेना है। तो पानी यहाँ पर आपको 2 कटोरी डालना है। इतना पानी में आपका बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगा, न ज़्यादा और न ही कम। एकदम आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम इतना पानी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ है। और साथ में ऐड कर देना है इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में ऐड कर देना है 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। तो जो भी आप कुकिंग ऑयल खाते हैं उसको ऐड कर देना है। तेल डालने से क्या होगा कि नाश्ता एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होगा, एकदम मतलब टेस्टी बन करके तैयार होगा, खस्ता बन करके तैयार होगा। हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करना है, बस 1 चम्मच तेल काफ़ी है। और इसे डालकर एक उबाल आने के लिए इसी तरह से रख देना है। और जब पानी में अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाए फिर धीरे धीरे करके आपको सूजी ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। और गैस का फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम रखना है। और अपने आप 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद ये डो के फॉर्म में आ जाता है। इसका मतलब अच्छे से सूजी कुक हो चुका है और एकदम अच्छे से मतलब पक करके मतलब कुक होकर के रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं। तो सूजी यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी सूजी ले सकते हैं या फिर बारीक वाली सूजी ले सकते हैं, कोई भी सूजी ले सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे इस तरह से कुक करके डो बनाकर तैयार ही करना है। अगर आपको लगे कि कढ़ाई में चिपक रहा है तो थोड़ा सा 1 से 2 ड्रॉप यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, जिससे बिल्कुल भी ये नहीं चिपकेगा। और इसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और ढककर 5 मिनट के लिए रख दीजिए, जिससे हल्का सा ठंडा हो जाए और आसानी से हम लोग हाथ से इसको टच कर सके और इसको गूंथ करके तैयार कर सके। तब तक हम लोग आलू का स्टफिंग देख लेते हैं। तो इसके आलू का स्टफिंग जो हमने बना करके रखा है ना, अब इसमें नींबू के साइज़ का मतलब लेमन साइज़ का थोड़ा थोड़ा आलू का पोर्शन लेना है। और इस तरह से आप लोग पहले छोटे छोटे बॉल बना करके रेडी कर लीजिए। इससे क्या होगा कि नाश्ता बनाने में ना आसानी होगा और फटाफट से बन जाएगा। तो सारा बॉल आप चाहें तो इस तरह से एक ही साथ बना करके
रेडी करके रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं रखना है, बस मीडियम साइज़ का बॉल इस तरह से बना करके रेडी कर लेना है। तो हमने सारे बॉल बना करके तैयार कर लिया है। तो चलिए सूजी चेक कर लेते हैं। यहाँ सूजी भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और हमने इसे बड़े थाली में निकाल लिया है। जिस थाली में आटा लगाते हैं ना, उसी थाली में आपको निकालना है, जिससे इसे मसलने में ईजी हो। अब इसे मसलते हुए हमें डो के फॉर्म में, मतलब इसको स्मूथ बना करके रेडी करना है। तो 2 से 3 मिनट तक इसे हाथ से इस तरह से हथेली से मसल लेना है और मसलने के बाद अपने आप एकदम सॉफ्ट, एकदम रुई की तरह आपका डो बन करके तैयार हो जाएगा। आपको देखने से बिल्कुल पता लग जाएगा कि कितना अच्छे से सॉफ्ट बन करके रेडी हुआ है। तो इस तरह से बना करके रेडी कर लेना है। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लेना है और इसके ऊपर लगा दीजिए, जिससे आटा बिल्कुल भी सूखे नहीं, डो हमारा बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो। और सबसे पहले हाथ को अच्छे से धो लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका बॉल बना करके रेडी करेंगे। तो हाथ धोने के बाद थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लीजिए, जिससे कि हाथ में बिल्कुल भी नहीं स्टिक हो। और एक पूरी के साइज़ का बॉल लेना है और सारे बॉल हमें इसी तरह से बना करके तैयार कर लेना है। आप चाहे तो एक ही साथ सारा बॉल बना करके रेडी कर सकते हैं, या फिर 2 या 3 बॉल बना लीजिए। इसके बाद में मतलब जितना बनाना हो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चाहे तो बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 बॉल बना करके रेडी कर लिया है। तो चलिए, यहाँ पर एक चकला लेना है और चकला के ऊपर 1 से 2 ड्रॉप तेल डाल दीजिए और इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, मतलब अच्छे से फैला दीजिए, जिससे कि इस पर बेलने के बाद ना हमारा पूरी बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो, मतलब चिपके नहीं इसके ऊपर। इस तरह से एक बॉल लेना है और हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देना है। हाँ, इसे बेलन की हेल्प से हमें नहीं बेलना है। कोई भी इस तरह से फ्लैट कोई भी बाउल ले सकते हैं जिसका सरफेस बिल्कुल प्लेन हो। उसके ऊपर थोड़ा सा तेल अप्लाई कर दीजिए और बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और इसके बाद बॉल के ऊपर अच्छे से रख दीजिए और हल्के हाथों से इसे राउंड घुमाते जाना है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, और कोई भी मतलब मेहनत नहीं लगता है और एकदम ईजिली हो जाता है। आप लोग देख ही सकते हैं, एकदम आराम से ईजिली मतलब हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सारा नाश्ता आपका एक ही साइज़ का बन करके तैयार हो, आपका कटलेट एक ही तरह का बन करके रेडी हो, तो आप चाहें तो इस तरह से बाउल से कट कर सकते हैं, जिससे सारा पूरी एक ही साइज़ का बन करके रेडी हो। इसके बाद एक इस तरह से मतलब आलू का मिक्सचर लेना है, बॉल लेना है और बीच में रख दीजिए। और सबसे पहले आपको किनारे को सील कर देना है, फिर हथेली के बीच में रख के इसे घुमाते हुए आप चाहें तो इस तरह से कटलेट का शेप दे सकते हैं, इस तरह से, या फिर इस तरह से एग होता है ना, अंडा, इस तरह से आप लोग इसका शेप भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है देखने में, और बहुत ही इजीली हो जाता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इसी तरह से एक बार सभी बना करके रेडी कर लेना है। तो हमने सारे बना करके तैयार कर लिया है। इतना मतलब क्वांटिटी में आप देख सकते हैं कि 10 से 12 बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस के ऊपर कोई भी मतलब पैन रख दीजिए। अगर आप सैलो फ्राई करना चाहते हैं या फिर डीप फ्राई करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मतलब तेल डालना है। अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम ना कम तेल के साथ इस रेसिपी को बना रहे हैं, कम इंग्रेडिएंट्स, कम तेल और कम मसाले के साथ बना रहे हैं। इसके बाद तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, फिर इसमें एक एक करके आपको नाश्ते को डाल देना है और इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम रखना है और इसे उलटते पलटते हुए हमें गोल्डन होने तक सेक लेना है। बिल्कुल भी ये नाश्ता ना, ये ब्रेकफास्ट ऐसा है जो बिल्कुल भी ना आपका तेल एब्जॉर्ब नहीं करता है और आराम से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। कम तेल मसालों के साथ बना हुआ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो इस तरह से उलटते पलटते हुए आपको अच्छे से पका लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी कुछ अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। मेरे चैनल पर इसी तरह का अलग अलग तरह के आइडियाज़ के साथ सूजी का नाश्ता बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं देखना तो जा करके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही देख करके आपको मज़ा आएगा और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है अलग अलग तरह से, बस इसी तरह का नाश्ता। तो इस तरह से अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी सीखने के बाद आप निकाल लीजिए किसी भी प्लेट में, और इसी तरह से बाकी बचे हुए नाश्ते भी हमें फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट वाला बन करके तैयार हुआ है। तो एक बार इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है, बच्चों को भी काफ़ी फेवरेट होने वाला है। आप इसे ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं, चाय के साथ खाने के लिए बना सकते हैं, या फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार, खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी बन करके तैयार हुआ है। तो एक बार इसे ट्राई कीजिए और हम लोग मिलते हैं इसी तरह के एक और नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।